हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और डेली डोज ऑफ पॉलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे आपके जो क्वेश्चंस है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से टारगेट करना है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आप याद आया कि हमने दोस्तों एक कंसोलिडेटेड कोर्स जो है 299 का, ठीक है जी, ये एक अर्ली बर्ड ऑफ़र है, हमने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। ठीक है, हमारे आप sleepyclasses.com पे जा सकते हैं और इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि EPFO में हमारा किस तरीके के कंटेंट रहा है और आपको क्वालिटी तो आपको पता ही है, स्लीपी क्लासेस का नाम ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, जो अमूमन क्या होता है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे मिल जाते हैं, जैसे कि आपके अभी यहाँ पे जज के बारे में पूछा है, तो आपसे क्या है कि पार्लियामेंट से स्पेशली क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोकसभा के जो स्पीकर है वो किसको रेजिग्नेशन देता है। ठीक है, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इसमें पहली बात कही है कि अपॉइंटमेंट के बारे में करी कि प्रेसिडेंट जो है अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, मतलब जो बाकी जो आपके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी कंसल्टेशन के बाद और बाकी जो हाई कोर्ट्स के हैं स्टेट से रिलेटेड, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो सोचते हैं कि अगर हाँ कोई डीम टू फिट है कि उनको अपॉइंटमेंट हो सकती है और वो 65 ईयर्स वाली एज का क्लॉज कंप्लीट करते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है। ये तो आ गया अपॉइंटमेंट का। ठीक है, अब अगला क्या है कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड फॉर दिस अपॉइंटमेंट। ठीक है, अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड टू एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर कि एक जज जो है अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ से दो कॉन्सेप्ट पता चल गए कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं और उनको जो है क्या है, राइटिंग में किसको देना है? प्रेसिडेंट को ही देना है। ठीक है, कई बार ये डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि आपके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है और रिमूवल कौन करता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, जज में बी रिमूव्ड। अब रिमूवल का प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है जी, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट का प्रोसेस है कि वो पार्लियामेंट में ही हो सकता है, उसको बहुत टफ प्रोसेस रहता है और आज तक हमारे कोई जज रिमूव नहीं किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके जो चेयरमैन हैं, जो क्लासेस हैं, कमीशंस हैं, डीलिमिटेशन कमीशन तो चलो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा है, लेकिन कई बार जैसे डीलिमिटेशन के बारे में बात करी है तो आपका जब जिस साल में अगर आता है, अगर सपोज उस साल आया, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन है। तो यहाँ पे कौन है? हमारे काका साहब कालकर। ठीक है जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब जो बैकवर्ड कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 29 जनवरी 1953 को काका कालकर साहब के साथ एज अ चेयरमैन अपॉइंट करवाया था। ठीक है, अब कमीशन जो है बेसिकली क्या था, वो डायरेक्टेड था कि वो डिटरमिन करना चाहते थे कि क्राइटेरिया क्या अडॉप्ट करें। ठीक है जी, उन्होंने कंसिडर करना था कि कौन सा सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड कंसिडर किया जाए, तो वो क्राइटेरिया के बारे में बात किया था। ठीक है, अब उन्होंने इस तरीके के जो लिस्ट है वो बनाई थी क्लासेस की। ठीक है जी, कालकर साहब ने, ठीक है, कालकर साहब ने ये लिस्ट बनाई थी और कमीशन ने क्या किया था, इट आल्सो डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट, मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया कि कंडीशन जो है जो आपकी सोशली या एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की और जिन आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उस हिसाब से वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में भी कंडीशंस देखी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। अब देखिए मैंने वहाँ पे आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही किया था इसके बारे में जिक्र। ठीक है, और अभी क्वेश्चन भी आ गया। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन है वो इंटर रिलेटेड तो रहते ही हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कौन करता है, रिज़ाइन किसको देना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। बेसिक्स हैं और बेसिक्स पे ही टारगेट होता है। ठीक है, अब इसका है कि चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर। अब चेयरमैन किसके हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो इसका क्या है? गवर्नर ऑफ द स्टेट है। ठीक है,
अब वो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस की कंपोजिशन कैसी है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है, स्टेट में किसके अंतर्गत होता है, 315। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूपीएससी के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये क्या है कि आपकी जेपीएससी भी आ सकता है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है तो 315 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। अब बेसिक पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है कि हर स्टेट में अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल रीज़न की वजह से पॉसिबल नहीं है किसी स्टेट के लिए कि अपना कमीशन नहीं हो सकता, तो वो 1 या 2 स्टेट्स को कंबाइन कर दिया जाता है एज अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए आपका जो स्टेट कमीशन है उसको क्या है, सेम ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अप्लाई होता है जो कि आपकी यूपीएससी वाला है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि स्टेट कमीशन में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, सेवरल मेंबर्स होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर की होती है। यूपीएससी में आपका डिफरेंट रहता है, उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है जी। और अगर जॉइंट कमीशन हुआ, सपोज आपकी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तब जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर ही करेंगे, उसमें प्रेसिडेंट साहब करेंगे उनकी अपॉइंटमेंट किसके 316 के अंतर्गत। और जैसे यूपीएससी है वैसे ही आपके 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो हैं स्टेट कमीशन के वो पर्सन वो होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफिस हुआ है एटलीस्ट 10 साल के, या फिर उनकी जो कमीशन की अपॉइंटमेंट डेट होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन एज ऑफ, अभी लोकसभा के बारे में बात करिए, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा नहीं है। तो लोकसभा के क्या है, 25 साल है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू चूजन टू फिल अ सीट इन पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा लोकसभा की तो मैंने बता दी है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि राज्यसभा की क्या है, एज और टेन्योर बताइए। टेन्योर में बहुत लोग गलती करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि टेन्योर क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है जी, ये आपकी कंडीशंस दे दी हैं। एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कि एक मेक और सब्सक्राइब करता है, ओथ करता है, ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन के सामने वो ओथ लेता है, एफर्मेशन लेता है, ताकि वो एक क्या है आपका पार्लियामेंट का पार्ट बन पाए, ठीक है। अब इसके एक और क्या चीज़ है कि इस इन द केस ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है जी। इन केस ऑफ सीट ऑफ हाउस ऑफ द पीपल नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ है। तो मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, उसका आंसर यहीं आ गया कि 30 ईयर्स का एज है, ठीक है, किसमें, राज्यसभा में, ठीक है। और क्या है, उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन जो है वो पार्लियामेंट या फिर लॉ के हिसाब से प्रिस्क्राइब की गई है, क्योंकि साउंड होना चाहिए, उसकी कोई क्रिमिनल जो केसेस हैं मतलब अगर पेंडिंग है तो चलो पेंडिंग वाला तो चल जाता है, लेकिन अगर कन्विक्शन है तो वो अलाउड नहीं होता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया, ये आपके प्रीवियस ईयर से हैं, तो मैंने बता दिया था। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, ये अगर आपका आ रहा है, देखिए सारे क्वेश्चन ये आपके बीपीएससी के ही हैं, ठीक है जी। तो गवर्नर ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करते हैं, ये करते हैं हमारे प्रेसिडेंट महामहिम साहब। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अब ये क्या बोलते हैं कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, और ये आता है आर्टिकल 153 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है स्टेट की वो होती है गवर्नर। तो आपको पता है कि जितने भी काम होते हैं वो इन द नेम ऑफ गवर्नर होते हैं, और वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सरसाइज होती है डायरेक्टली या फिर थ्रू ऑफिसर्स जो कि उनके सबॉर्डिनेट हैं, और ये आर्टिकल 154 के अंतर्गत है। अब गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, कौन से आर्टिकल 155 के अंतर्गत, ठीक है जी, 155 के। तो गवर्नर होना है वो 153 है, आपका जो एग्जीक्यूटिव पावर है 154 है, और जो आपकी अपॉइंटमेंट है 155 है। अब एक पर्सन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड गवर्नर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स, ये 157 के अंतर्गत है। और गवर्नर शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट एंड शेल नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो है आपके 158 के अंतर्गत है। और साथ में गवर्नर और जो भी पर्सन है वो फंक्शन जो भी उसके अंतर्गत में फंक्शन कर रहा है वो एक ओथ या अफर्मेशन लेगा, ठीक है। जो गवर्नर साहब को ओथ लेने पड़ती है 159 के अंतर्गत माफ़ कीजिएगा। और प्रेसिडेंट जो है वो एक प्रोविज़न बना सकते हैं, ठीक है जी, जो उनको लगता है कि कौन जो है एक फिट है गवर्नर के जो फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए या किसी स्टेट के लिए, वो आपका जो है चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल 160 में, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्रीफली आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके जो हैं क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि आज का जो क्या है
बेसिक एजेंडा क्या था कि अपॉइंटमेंट, रिमूवल और आपके रेजिग्नेशन किस तरीके से है और कौन करता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।